एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। कैसे हो सभी लोग? सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? ठीक है, आ रही है। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ मतलब ज्यादा ही छुट्टियां हो गई थी, बहुत सारे रीजन रहे हैं उसके भी। बट कोई नहीं, आज आपका टॉपिक होने वाला है गूगल माई बिजनेस का। कि आप लोकल एसईओ में जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जो लोकल एसईओ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है गूगल माई बिजनेस, यानी कि गूगल पर जो गूगल बिजनेस है उस पर अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की प्रोफाइल बना लेना और उसके थ्रू क्लाइंट्स को या यूजर को, मतलब एक तरीके से लीड जनरेशन का काम करता है वो, लीड्स को लाना। तो वो किस तरीके से करते हैं आज उसी की डिटेल पे बात करेंगे। किस किस तरीके से करते हैं, ब्लॉक हो जाता है तो कैसे कराता है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन विजिबल है? एफिलेट मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो सकेगी। देखिए, एक तरीके से उसमें होगी प्रोडक्ट सेलिंग ही, लेकिन प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी। ठीक है, आप एक तरीके से दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उस पे आपको कमीशन मिलता है। कमीशन बेस वर्क होता है जो एफिलेट का होता है, उस पे कमीशन आता है, आपको कमीशन फिक्स रहता है, कमीशन बेस काम होता है। अगर आपको खुद का करना है तो उसके लिए आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं। ई कॉमर्स का जो होता है, ई कॉमर्स में आप खुद के प्रोडक्ट रख के सेल कर सकते हैं। तो देखिए, गूगल माई बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी ब्राउजर पे जाना है, यानी कि गूगल पे ही जाना होगा, गूगल क्रोम वगैरह या गूगल पे, और माई बिजनेस सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? माई बिजनेस, या आप गूगल माई बिजनेस भी सर्च कर सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी सर्च कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने ये देखिए, ये डिटेल आ गई है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये, कब रिलीज हुआ था, 2014 में, डेवलपर कौन है, गूगल है, इसी से जुड़ी हुई चीजें और क्या क्या है जो लोग सर्च कर रहे हैं, और बहुत सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर आपको दिखेगा गेट लिस्ट ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको करना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको यहाँ पे होगा क्या, बिजनेस नेम होगा, आपको यहाँ पे अपना बिजनेस नेम डाल देना है। मैं अभी फिलहाल अपना डाल देता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी आया हुआ है ये। इस बार अगर हमारे पास कोई आएगा तो उसका जो है लाइव करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ये कह रहा है कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है, ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है, या सर्विस बिजनेस है। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सर्विस बिजनेस कर लिया, आप चाहे तो तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप वही सिलेक्ट करें जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा, या जो भी आपके क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस होगा। इसमें एजुकेशनल आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाला है, हो सकता है आप लोगों की जो बिजनेस हो उसकी कैटेगरी अलग हो। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से कैटेगरी वगैरह इसकी सेलेक्ट कर लेनी है। हाँ, जो वूकॉमर्स में एफिलिएट प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसी का पार्ट होते हैं, वूकॉमर्स में भी आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना एरिया डाल सकते हैं कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, जो भी आपको सही लगे, इंडिया या जो भी, मैं पूरा इंडिया डाल देता हूँ क्योंकि अभी डिटेलिंग में, या फिर आपको एक बार डाल के दिखा देते हैं। मान के चलिए हम जो है, हम यहाँ पे डालेंगे दिल्ली, हमने दिल्ली डाल दिया, और यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां जहां भी अगर आपको लोकल एरिया, मान के चलिए मैं यहाँ पे डालू शिव शिव विहार करावल नगर, तो देखिए यहाँ पे आप छोटे से छोटा एरिया आप यहाँ पे जो है टारगेट कर सकते हैं कि हम इसी एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी इस एरिया में कोई यूजर
कोई गूगल पे आके सर्च करेगा तो उसका जो उसको मतलब सर्च रिजल्ट दिखेंगे वो इसी तरीके से दिखेंगे कि इस एरिया में सर्च किया है तो भी आपका बिजनेस दिखेगा, इसमें है तो भी। जो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देंगे तो इंडिया में कोई कहीं से भी सर्च करे उसे दिखेगा, इस तरीके से नहीं है। वो ऑप्टिमाइज करेगा आपके बिजनेस को, आपका बिजनेस जहां पर भी लिस्ट होगा उसी के आसपास के एरिया को वो टारगेट करेगा, वहीं के यूजर को आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको फोन नंबर डालना है, वेबसाइट डालनी है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे फोन नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ। यहाँ पे आप वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब इस नंबर पे क्या है, ओटीपी, पुट योर बिजनेस ऑन मैप, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब इस नंबर पे क्या होगा, ये देखिए वेरीफाई कराएगा ये। अब आपको करना क्या है, मैं वेरीफाई नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये वेरीफाई हो चुका है। बस मैं इसके बारे में फिर आपको बाकी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है, जो भी आपकी मतलब स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और पिन कोड है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है और ये वेरिफिकेशन में चला जाएगा। वेरिफिकेशन में जाने के बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन में जाने के बाद या तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आपसे ये दो तरीके से दोबारा से वेरिफिकेशन मांगेगा, या तो फोन नंबर वेरिफिकेशन या फिर बिजनेस वीडियो वेरिफिकेशन। अब फोन नंबर वेरिफिकेशन तो आप सभी को पता है, आप नंबर डालोगे, एड्रेस डालोगे, नंबर डालोगे, नंबर पे ओटीपी आएगा फिर से और ये अप्रूव हो जाएगा। लेकिन जो वीडियो वेरिफिकेशन में उसमें ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। जो वीडियो वेरिफिकेशन होता है कि उसमें किस तरीके से वीडियो बनानी होती है, किस तरीके से दिखानी होती है, कैसे करना होता है, तो मैं उसे डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी मान के चलिए आपके पास जो है वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आ गया, वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आया तो आपके पास मेल आ जाएगी। आप गूगल माई बिजनेस पे जब यहाँ पे जाएंगे तो यहीं पे लिखा है, दो ऑप्शन आ जाएंगे नेक्स्ट करने पे, बिजनेस वेरिफिकेशन और फोन नंबर वेरिफिकेशन। अगर खाली बिजनेस वेरिफिकेशन आ रहा है आपके पास, केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आप बिजनेस वेरिफिकेशन पे सेलेक्ट करेंगे और अपने फोन में ये वाली जीमेल आईडी, जो भी आप जिस भी जीमेल आईडी पे आप ये अप्लाई कर रहे होंगे, वो वाली जीमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होना जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ से बिजनेस वीडियो पे सेट करेंगे और उसे कर देंगे कि भाई हमें वो क्यूआर कोड दे देगा और मेल भी आपके पास आ जाएगी। आप अपने फोन में स्कैनर ओपन करके उसको स्कैन करके क्यूआर कोड को, आपके फोन में ऑप्शन आएगा स्टार्ट वीडियो का। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट वीडियो करेंगे तो उस पर क्या होगा, दोबारा से एड्रेस की डिटेल मांगेगा। जब आप दोबारा एड्रेस की डिटेल डालेंगे उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, मान के चलिए सामने आपका बिजनेस है, आपका जो शॉप है या जो भी है वो सामने है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से शॉप दिखानी है, पूरा फ्रंट आना चाहिए शॉप का। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से राइट में दिखाना है, राइट वाला एरिया, फिर लेफ्ट वाला एरिया, इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट दिखाएंगे, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले राइट ही दिखाना है उसके बाद लेफ्ट दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आसपास का एरिया वीडियो में दिखना चाहिए और वीडियो 1 से 1.5 मिनट के अंदर की ही होनी चाहिए। अब इतना दिखाने के बाद वीडियो को कहीं भी आपको पॉज नहीं करना है कि आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो को बीच में पॉज कर देंगे, वीडियो को आपको कहीं भी पॉज नहीं करना है। वेबसाइट में दिए कैसे बढ़ाएं, बैकलिंक लगाते रहिए, बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके ना कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको चाहिए होता है कि जहाँ पे आप सारी चीजें मेंटेन कर रहे हो वो वाला एरिया भी दिखाया जाए। मतलब एक तरीके से वो पूरा आपका पूरा बिजनेस देखना चाहता है कि आप कहाँ पे वर्क करते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो इस वीडियो का कोई मतलब गलत यूज करता है गूगल, नहीं, ये कुछ टाइम बाद रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिक। आपको सबसे पहले फ्रंट फेसिंग का व्यू लेना है, उसके बाद राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट जिस भी तरीके से आप लेना चाहें उस तरीके से लेना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग चलते चलते ही आपको मतलब अपने स्टोर में जाना है और स्टोर पे जो मतलब रिसेप्शन बना हुआ है अगर तो रिसेप्शन दिखाना है, अगर कोई अलग से ऑफिस बना हुआ है तो वो दिखाना है। मतलब मेनली ये है कि सारा ऑफिस एक बार दिखा देना है और ये वीडियो केवल 1 से 1.5 मिनट की होनी है, 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा की होगी
तो वो इसको अप्रूव नहीं करेगा, वो अपलोड ही नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, अगर कभी किया है एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे अगर किसी ने किया है तो, गूगल माई बिजनेस। किसी ने भी नहीं किया गूगल माई बिजनेस, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद आपका जो बिजनेस होगा वो किस तरीके से दिखेगा। मैंने डाला TFR डिजिटल एकेडमी, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी, हाँ तो इसी तरीके से याचना इसी तरीके से अपलोड करनी है कि आपको सबसे पहले बिजनेस की फ्रंट फेसिंग, उसके बाद लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट जैसे भी, उसके बाद बिजनेस के मतलब जो ऑफिस एरिया होगा वहां का व्यू लेना है और अपलोड कर देनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से शो करेगा। जो हम नंबर ऐड कर रहे थे वो यही वाला नंबर था, और यही नंबर नंबर ऑलरेडी डला हुआ है। तो इस तरीके से आप दो दो नंबर ना ही डालें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाता है, आप लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोगो वगैरह ऐड कर पाएंगे। देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक ब्लॉक भी हुआ है। इस तरीके से आएगा। आप जैसे ही अपने जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो डालेंगे तो इस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो आ जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे ही यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे जाके भी अपनी प्रोफाइल की डिटेल चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारी जो भी कैटेगरी या नेम वगैरह चेंज होंगे। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये एक ही बार सिलेक्ट करें, बार बार आप चेंज ना करें, इससे रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है और जो है मतलब गूगल ब्लॉक भी कर देता है। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन अच्छा सा डाल के रखें। ओपनिंग डेट आपको डालनी है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट वगैरह डालें, लोकेशन एग्जैक्ट डालें, जो भी लोकेशन होगी वो एग्जैक्ट लोकेशन डालें, टाइमिंग वगैरह ऐड करें आप। ठीक है, टाइमिंग वगैरह ऐड करनी है, और भी बहुत सारी अगर चीजें हैं तो वो सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने ज्यादा चीजें ऐड नहीं की हुई है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिखेंगे, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाके आप यहाँ से एक्सेस वगैरह दे सकते हैं, बिजनेस प्रोफाइल को रिमूव कर सकते हैं या अकाउंट लिंक कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी वगैरह क्या क्या है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस किस को एक्सेस दे रखा है। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दो एक्सेस मिलेंगे। ठीक है, आप किसी अदर को भी एक्सेस इसका दे सकते हैं कि अगर आप मान के चलिए मैं आया हूँ, आप मेरे से रैंक कराना चाहते हैं अपने गूगल माई बिजनेस को, तो आप यहीं से जाके एक्सेस देंगे इसका। ठीक है, इस तरीके से अब दूसरी चीज आती है। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, आप दूसरा बिजनेस ऐड कर सकते हैं, अपनी बिजनेस प्रोफाइल को देख सकते हैं कि क्या बिजनेस प्रोफाइल है आपकी, कितनी बिजनेस प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे और बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिव्यू आते हैं आपके, जो भी रिव्यू आते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। रीड रिव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू दिख जाएंगे। ठीक है, फोटोज में जाएंगे तो आपको सारे फोटोज वगैरह दिख जाएंगे जो भी। यहाँ से आप यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज कवर, चेंज लोगो, तो आप यहाँ पे जाके लोगो ऐड कर सकते हैं, कवर फोटो ऐड कर सकते हैं, और कोई भी फोटो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर की साइड आ रहा होगा ना ऐड फोटो पे जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो फोटो अपलोड हो जाएगा। 2-4 मिनट के लिए वो प्रोसेसिंग में जाता है, रिव्यू में जाता है, उसके बाद हो जाता है। अगर मान के चलिए आपके बिजनेस को लेके कोई अपडेट आई है तो वो आप ऐड अपडेट पे जाके यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई ऑफर आया है, कोई अपडेट आई है या कोई इवेंट आ रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑफर में जाके आप यहाँ पे ऑफर की इमेज टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं। वो जो भी आपके यूजर होंगे, मतलब जो भी सर्च करेंगे उनको यहीं पे नीचे दिख जाएगा। अभी मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सारी चीजें कितनी कॉल्स आई हैं, कितने जो है क्लिक्स आए हैं, कितना क्या हुआ है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग की बात अभी बाद में करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस, यहाँ से सारी चीजें आप, अगर आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ई कॉमर्स वाला है प्लेटफॉर्म है कोई, तो आप यहाँ से जाके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सर्विस वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप सर्विस, कोई भी सर्विस है ऐड कस्टम सर्विस करके उसका नाम वगैरह डाल के ऐड कर सकते हैं।
बुकिंग वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी आपको करनी है। अगर बुकिंग वगैरह, पहली बात तो बुकिंग का नहीं नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि ऐसे जो होते हैं वो वेबसाइट के थ्रू होते हैं, वेबसाइट में इंटीग्रेट होते हैं। अब आता है लास्ट वाला, आस्क फॉर रिव्यू। इस तरीके से या तो आप देखिए ये क्यूआर कोड के थ्रू रिव्यू ले सकते हैं, या ये वाला लिंक कॉपी करके किसी को भी शेयर करेंगे तो उसके सामने जब भी वो ओपन करेगा, रिव्यू वाला पोर्टल ही ओपन होगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ ये वाला लिंक। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं रिव्यू को। ठीक है, जो व्हाट्सएप का नंबर ऐड करते हैं उसमें या तो बहुत बारी क्या होता है कि लिंक में प्रॉब्लम होती है, जो लिंक होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या वो उसे वेरीफाई नहीं कर पाता है। आप 2 4 5 बार रिजेक्ट होने के बाद भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा, हो जाता है। और नंबर नंबर को तो वो कभी कभी मतलब 90 दिन तक का टाइम भी ले लेता है नंबर अपडेट हो कराने के लिए। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि स्टार्टिंग में ही आप एक नंबर लेके चले, सेम नंबर डालें। ऐसा नहीं है कि आप बार बार चेंज कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, अब रिव्यू सबसे ज्यादा मेन होते हैं किसी भी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए। जो मेन चीज होती है वो होते हैं रिव्यू। रिव्यू और आपका डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें क्या होगा, आपका कीवर्ड डला होना जरूरी है। और जो रिव्यूज आएंगे, रिव्यूज में भी आपका कीवर्ड 2 4 5 रिव्यूज में तो जरूरी है कि आपका कीवर्ड डला हो, जिस भी कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हैं वो वाला कीवर्ड डला होना जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ जो कि मैं बता रहा था अभी, प्रोडक्ट वाली। देखिए ये भी हमारी ही एक प्रोफाइल है। इस पे जैसे ही नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, यानी कि हमारी सर्विसेज ऐड हुई हैं। देखिए इस तरीके से जो हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो सर्विस यहाँ पे इस तरीके से ऐड की हुई है फोटोज वगैरह के साथ। ये चीजें आप कैसे कर सकते हैं, ये चीजें जैसा मैंने अभी बताया आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके एडिट प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे गेट स्टार्ट पे करके और प्रोडक्ट को यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। मान के चलिए मैं अभी ये वाला कर देता हूँ ऐसे ही नॉर्मल। ठीक है, और कैटेगरी वगैरह ऐड कर सकते हैं, मैं इस वाले पे ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको केवल सिंपल बता रहा हूँ। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ अगर टीएफआर डिजिटल सॉल्यूशन पे कुछ छुटा हुआ होगा। मैं इस पे आपको लीड जनरेशन का ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पे लीड जनरेशन ऐड नहीं है तो वो मैं आपको ऐड करके जल्दी से दिखा देता हूँ। ठीक है, इस वाले पे आप देखेंगे तो इस वाले पे हमारा कई सारी प्रोफाइल जो है वो लिंक हो रखी है। यहाँ से आपको प्रोफाइल इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है, एडिट प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट पे जाना है और ऐड प्रोडक्ट करना है। ऐड प्रोडक्ट करेंगे, हमें प्रोडक्ट का नेम डालना है, लीड जनरेशन। ठीक है, कैटेगरी क्या है इसकी, डिजिटल मार्केटिंग। प्राइस क्या रहेगा इसका, 4999। डिस्काउंटेबल प्राइस, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ पहले भी डला हुआ है क्या डिस्काउंटेबल प्राइस। टीएसआर डिजिटल सॉल्यूशन, नहीं एक ही प्राइस डला हुआ है। ठीक है, तो नीचे आएंगे और बाकी की प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं डालने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और लीड जनरेशन का भी मेरे पास कोई फोटो नहीं है, मैं इसे यहीं से फोटो कंपलसरी है तो आपको कोई भी एक फोटो ले लेना है। मैं देखता हूँ अगर होगा तो। लीड जनरेशन, चलिए मैं यही वाला भी लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने जो है मतलब सर्विस को एज अ प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। देखिए यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रही है सर्विसेज जो है इस तरीके से, और नीचे कैटेगरी
ऐड हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये पब्लिश हो जाएगा, और पब्लिश होने के बाद ये वहीं पे शो करेगा, ये रिव्यू में रहेगा, और ये कुछ टाइम बाद आप चेक करना है इसको, तो ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अभी तो कुछ ही चीजें शो कर रही हैं, अब ये भी इसके बाद शो करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहे हैं ये सारी चीजें, ई कॉमर्स, सर्च इंजन, है ना, ई कॉमर्स की सर्विसेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ की सर्विस है, वेब डेवलपमेंट है, गूगल एड्स है, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, ये सारी चीजें जैसे शो कर रही हैं, व्यू होल्ड करेंगे तो आपको सारी दिख भी जाएंगी ये, ठीक है। देखिए इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग दिख जाएंगी आपको। तो इस तरीके से आप सर्विस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब और बाकी क्या रह गया, बाकी सारी चीजें इसमें हो गई। अब आप एक बार जल्दी से कोशिश करें, मैं सभी से बोलूंगा कि किसी के पास कोई भी बिजनेस हो, चाहे किसी का फ्री में लिस्ट करके देना हो, लेकिन एक बार लिस्ट करके जरूर देखें, ताकि आपको कोई भी अगर इशू आता है तो आप मेरे से पूछे, क्लास में पूछे, डाउट पूछे अपने, उस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे आता है इसलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिया, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं इसमें, ठीक है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो नंबर है वो बहुत बारी तो टाइम टू टाइम अपडेट हो जाता है 10 से 15 मिनट में, और बहुत बारी 90 दिन तक का टाइम भी ले लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ अगर आप इसको मतलब कॉन्टेक्ट वगैरह आपको करना आता है गूगल की सपोर्ट टीम से, तो आप वहां पे अपील कर सकते हैं, तो वो आपका नंबर जल्दी ही विजिबल कर देते हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन डालना है एकदम अट्रैक्टिव सा डालना है अपनी सारी, अगर आपकी 2-3 सर्विस हैं तो वो जरूर से मेंशन करें, जो आपका कीवर्ड है जिस भी कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हैं वो ऐड करें, और कीवर्ड हो सके तो आप अपनी जो है किसमें ऐड करें, जो आपका टाइटल होगा, जो इसका नेम होगा, नेम के बाद में अपने जो कीवर्ड है उसको टाइटल में ऐड जरूर करें, ताकि ये अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके। और इस पे 2 से 3 फोटो मतलब अपलोड होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके मतलब बिजनेस के बारे में 2-4 फोटो पड़ी होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डाले हुए हैं, आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे फोटोज भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे भी डली हुई है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की फोटो, तो इस तरीके की चीजें भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपकी गूगल जो बिजनेस प्रोफाइल है वो अच्छे से रैंक करती है। तो सभी को समझ में आया गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि जो आपका एसईओ का लास्ट बचा हुआ था, वो सभी को समझ में आया किस तरीके से होता है, किस तरीके से रजिस्टर होता है, कैसे कैसे रैंक कराने के लिए क्या कराया जाता है। सभी को समझ में आ गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार अपने आसपास अगर आपका खुद का बिजनेस है तो खुद का बिजनेस रजिस्टर करके देखें, अगर नहीं है तो किसी आसपास कोई आपके आसपास ऐसा जरूर होगा जिसका बिजनेस होगा, उससे बोलेगी भाई मैं तुम्हारी जो है प्रोफाइल को रजिस्टर करा देता हूँ, और उससे आपके पास कस्टमर वगैरह आ सकते हैं, आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो उससे बोल के उससे बोलना मैं तुमसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, फ्री में कर देना, अगर दे देगा तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देगा तो उसका काम फ्री में कर देना। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको चीजें जानने को मिलेंगी, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होगी, ठीक है। तो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इसके जो चार्जेस होते हैं वो इसे रजिस्टर करने के 3 से 5 हजार चार्जेस आम होते हैं, कोई भी ले लेता है 3 से 5 हजार तक के चार्जेस, और इसमें करना इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अप्रूवल अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास होगी आपकी सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया आपका स्टार्ट होने वाला है कल से, ठीक है। ये एक लास्ट रह चुका था, टेक्निकल एसईओ आपकी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। जितना था जो भी था वो बता दिया है एसईओ का, टेक्निकल एसईओ आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अब कल से सोशल मीडिया चालू होने वाला है आपका, सोशल मीडिया का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे करते हैं, किस तरीके से पोस्टिंग करनी होती है, कैसे सोशल मीडिया पे बैकलिंक लगाने होते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे आने वाली क्लासेस में जानने को मिलेगी, ठीक है। सभी को समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो सभी को समझ में आया आज गूगल माई बिजनेस की जो
क्लास हुई है, सभी को समझ में आए हैं? सिलेबस आपको डाल दिया जाएगा आपके कोर्स में क्या क्या है, ठीक है। मैं एक बार टीम से बोल के डलवा दूंगा सिलेबस। सभी को समझ में आया है, चलिए ठीक है। और अगर कुछ भी बात हुआ करे, कुछ भी पूछना हुआ करे, तो आप एनी टाइम हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमारी टीम अवेलेबल रहती है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में।